गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ 21st ऑफ जुलाई 2021 और आज के हिंदू न्यूज़पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है, लेट्स टेक अ ग्लांस। सो फर्स्ट पेज में आपके यहाँ पे था 2/3 ऑफ इंडियंस हैव एंटीबॉडीज शोज आईसीएमआर सर्वे। ये पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है अबाउट आईसीएमआर। आईसीएमआर एज अ बॉडी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका फंक्शन क्या है, की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑलराइट। तो अलग से आपको इसको सर्च कर लेना है आईसीएमआर एज अ बॉडी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी ये साल भर, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख लेना अलग से, नो नीड टू रीड दिस एंटायर आर्टिकल थिंग, आपको टाइम है कर लो, ठीक है। देन हियर दिस थिंग वी विल मूव प्रिविलेज मोशंस एट कांग्रेस। तो प्रिविलेज मोशन क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के मोशंस हमने लक्ष्मीकांत में पढ़े ही हैं, उसमें प्रिविलेज मोशन क्या होता है, कब इसको मूव किया जाता है, इसके बारे में आपको देखना है, राइट। ये चीज़ें होती है कैसे आपके न्यूज़पेपर से आप स्टैटिक चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हो, ऑलराइट। फर्स्ट पेज पे इतना ही था। मूविंग ऑन टू सेकंड पेज। सेकंड पेज में ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी। थर्ड वन हियर, हाँ ये देखो, इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स अफेक्टेड। सो कोविड के टाइम पे जो चिल्ड्रन है कुछ डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, किसी को मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, हो रहा है ना कि आप घर में पैक्ड हो बहुत टाइम से, तो एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो इसमें वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई थी कि हैप्पीनेस करिकुलम स्कूलों में लाना चाहिए, ठीक है, जिससे चिल्ड्रन को हम एंगेज कर सकें, उनके जो बोरियत है, जो उनका स्ट्रेस लेवल है, उसको हम दूर कर सकें। तो इस टाइप की चीज़ें आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया केस स्टडीज़ वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इवन फॉर दैट मैटर अगर कोविड और उसके इम्पैक्ट पे कोई चीज़ें पूछ रही हैं ऐसे वगैरह में, तो आप ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कैसे स्कूल की जो भी मैनेजमेंट एक्ट कमिटीज़ वगैरह हैं ये चीज़ें स्टेप्स ले सकते हैं, राइट। तो ये था आपका, इस टाइप की केस स्टडी आप मेंशन कर सकते हो, हैप्पीनेस करिकुलम वगैरह, ठीक है। मूविंग ऑन, हाँ यहाँ पे था एनजीटी रैप्स हरियाणा ओवर फेलियर टू मेंटेन ग्रीन नॉर्म्स। तो एनजीटी एज अ बॉडी आपको पता होना चाहिए, क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट से आई है ये, इसका फंक्शन क्या है, बहुत डिटेल में इसको एक बार विकीपीडिया या अलग से आप गूगल भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें हमें एक्सट्रैक्ट करते रहनी है। इसमें देखो जैसे यहाँ पे असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दिया है, ये कहाँ पे है इसके बारे में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मूविंग ऑन, पेज नंबर 4 पे भी यहाँ पे एक चीज़ दी थी, डिस्पोज ऑफ पिटिशन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए हाई कोर्ट टेल्स उड़ीसा गवर्नर। सो इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मेंशन किया गया है कि अच्छा इसमें अब आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, किस किस पोजीशन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ठीक है। और इस पे कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे कौन आपका डिस्क्वालीफाई कर सकता है, क्या गवर्नर कर सकता है या आपका स्पीकर करता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, तो इसको अच्छे डिटेल देख लेना यहाँ पे, ये 2 पॉइंटर्स मैंने मेंशन भी किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 में लिंगायत, लिंगायत के बारे में यहाँ पे तो पूरे न्यूज़ को नहीं पढ़ना है। लिंगायत एज अ जो रिलीजन है, ठीक है, कौन सा सेक्ट को फॉलो करता है, शिवा है कि वैष्णव है, इनकी थोड़े वीर शैवा मूवमेंट जो था उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अलग से सर्च ज़रूर करना। देखो आप बोल रहे हो कि सर हम तो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हमको सारी चीज़ें अलग से करनी पड़ रही है। रीज़न यही है क्योंकि जो कि आपका न्यूज़पेपर होता है वो आपको इन जनरल न्यूज़ प्रोवाइड करता है, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं लिखी रहती हैं, इसमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते रहना है हमें, ठीक है। और इससे आपका काम भी काफ़ी फास्ट रहेगा और फ्रूटफुल चीज़ें हम इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। देन मूविंग ऑन, इस पेज में यहाँ पे हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर टू बी स्टडीड इन राजस्थान। तो देखो इसमें कुछ कुछ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आपके जौहड़ हो गए, ठीक है, नदीज हो गई, इनके बारे में आपको थोड़ा देख लेना है, इन चीज़ों का यूज़ भी करना है। जब भी आंसर राइटिंग आए तो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर कंजर्वेशन के ऊपर कुछ भी चीज़ आ रही है तो आप इन चीज़ों को लिखो कि राजस्थान में इस टाइप की चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं। मनरेगा स्कीम का यहाँ पे बहुत अच्छा यूज़ किया गया है टू कंस्ट्रक्ट दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऑलराइट। और इसमें देखो काफ़ी अच्छा, ये लगभग 4000 विलेजेस भी कवर किए, तो इस टाइप की केस स्टडीज़ आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में, कभी भी वाटर कंजर्वेशन के कुछ ऊपर आए मेंशन दीज टाइप ऑफ टर्म्स, ऑलराइट। और कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, हाँ अब ये आता है एडिटोरियल का पेज। देखो अभी इस टाइम, इस पूरे हफ्ते ना आपको पेगासस और उसके ऊपर जो भी सिक्योरिटी थ्रेट है, इन चीज़ों के ऊपर आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे। तो आप ये कर सकते हो, आप बार बार तो आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब देखो पेगासस जो वाला जो इशू आया है, एक तो ये आपके GS2 फंडामेंटल राइट्स वायलेशन से रिलेटेड है, सेकेंडली GS3 में सिक्योरिटी इशूज से रिलेटेड है,
ठीक है। तो इसमें बहुत से ये जो लीड आर्टिकल है इसमें आप ना यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स मिलेंगे कि कौन से लॉज हैं सीआरपीसी में या अदर एक्ट्स में जो इस टाइप की एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया द लॉज, राइट। फिर देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग साइबर सिक्योरिटी मेजर हैं जैसे CCTNS, राइट, और इनको आप सिक्योरिटी इश्यूज में मेंशन कर सकते हो। क्लियर। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी आर्टिकल का होता है उसका कंक्लूजन पार्ट। तो पोस्ट वाटरगेट रिफॉर्म्स इसमें मेंशन किया गया है कि आगे क्या करना है आपको। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इस वाले आर्टिकल को अच्छे से कर लेना। अब देखो ये वाला जो एडिटोरियल आया है स्पाई इन हैंड, इसका भी आप कंक्लूजन पार्ट देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ मेंशन की गई है कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, जैसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का फॉर्मेशन बोला गया है। ठीक है, तो इन पोर्शंस को बस पढ़ लेना, आप अपने पे नोट डाउन कर लेना कि कंक्लूजन में मैं क्या क्या लिखूंगा। आंसर अगर क्वेश्चन कभी आ गया सिक्योरिटी उस पर, तो मैंने केस स्टडी के तौर पे या एग्जांपल के तौर पे पेगासस मेंशन कर दिया, और कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड के लिए मैंने इस टाइप की चीज़ों को यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, देन वी हैव ये वाला जो आर्टिकल है द थ्रेड टू ग्रास्प इन द कीटेक स्टोरी। तो बेसिकली ये पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसमें एक चीज़ ये मेंशन की गई थी कि कैसे हम कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हुए एनवायरमेंट को साइडलाइन कर देते हैं। तो इसके लिए आप ये वाला पैराग्राफ जरूर पढ़ लेना इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस के नाम पे, और कैसे इन्होंने बहुत सारे ट्राइबल्स को एविक्ट कर दिया उनके राइट से। ठीक है, सो कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी का एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, एक को फेवर देके दूसरे को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, पूरे आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये दो चीज़ें देख लेना है यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल आता है आपका। हाँ, अब देखो ये एक्सेप्टिंग रेडिकल अदरनेस, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन किया गया है इंडियन सोसाइटी को लेके। ये पूरा सर्वे हुआ था कि इंडिया सोसाइटी में रिलीजियस टॉलरेंस वगैरह कैसी हैं, राइट। तो इसमें बहुत अच्छा दिया गया था, एक लाइन दी गई है कि इंडिया इज नाइदर अ मेल्टिंग पॉट नॉर अ सैलेड बॉल बट अ थाली मील कंप्राइजिंग सेपरेट डिशेज ऑन अ प्लेटर। तो इस टाइप की लाइनें आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। हमको यही चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, ये होता है वैल्यू एडिशन। ठीक है, चलिए बाकी इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वो न्यूज़ नहीं थी। मूविंग ऑन। ठीक है, यहाँ पे एक आता है सुप्रीम कोर्ट एनल्स पार्ट्स ऑफ कोऑपरेटिव अमेंडमेंट। तो यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट की बात चल रही थी, इसमें मेंशन किया गया है पार्ट 9B जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। ठीक है, तो पार्ट 9B किससे रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सेक्टर से, ये आपके अगेन स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करता है। ये वाला आपको पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, ये आप तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और साथ ही आपके स्टैटिक से रिलेट कर रहा है तो उस वाले पोर्शन को भी साथ में तैयार कर लेना। ठीक, चलो मूविंग ऑन। इसमें भी कुछ आज इंपॉर्टेंट नहीं था। पेज नंबर 10 में भी नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। फिर हाँ, यहाँ पे आता है देखो एक चाइना साउथ एशिया ग्रुपिंग। तो यहाँ बोले कि इंडिया को वेलकम किया जा रहा है। तो ये बेसिकली ग्रुपिंग क्या है, कोविड-19 पैंडेमिक को दूर करने के लिए इमरजेंसी सप्लाईज वगैरह उसके लिए बनाया गया है। तो अब देखो इस टाइप की ग्रुपिंग जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख लेना ये वाला आर्टिकल। मूविंग ऑन, और कोई खास इसमें न्यूज़ तो थी नहीं। अब देखो इकोनॉमिक्स वाले पेज में हमको कौन कौन से टर्म्स के बारे में पता करना है। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो न्यूज़ थी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक ग्रोथ फोरकास्ट किया है, उसको 10% बता दिया है। ठीक, अब इसमें ADB के बारे में पढ़ना आपको ज़रूरी है। इस पूरे की ADB ने क्या रिपोर्ट निकाली इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होते रहती हैं। ठीक है, तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक देख लो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसमें इंडिया का क्या रोल रहा है, कितना परसेंटेज शेयर है, इस टाइप से आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे एक टर्म आता है IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो IPO क्या होता है, ये क्या ये प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड रहता है या सेकेंडरी मार्केट से, इसको स्टैटिक टर्म्स को आप तैयार कर लेना। ठीक, मूविंग ऑन, बस ये यहाँ तक था, बाकी स्पोर्ट्स पे जा जाता है। ऑलराइट, सो आज के पेपर में इतनी चीज़ें थी, इनको बहुत अच्छे से तैयार करो। राइट, टाइम भी आपका सेव हो और काम की चीज़ें आप डे टू डे बेसिस पे अपना नोट डाउन भी करते रहोगे। राइट, दिमाग में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, करंट की चीज़ों को स्टैटिक से लिंक करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको तैयार करना है। ठीक है, चलिए आपसे कल मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप UPSC 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।